हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट मीन पोजीशन टू द पॉइंट व्हेन डिस्टेंस इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी. क्वेश्चन में कहा गया है हमें पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है तब वो जब मीन पोजीशन पे हो और जब वो हाफ ऑफ डिस्टेंस एम्पलीट्यूड का ट्रेवल कर चुका हो मीन पोजीशन से. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज kinetic energy of particle in simple harmonic motion. और ये वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. ये इक्वेशन भी या ये रिलेशन भी 1/2 mv स्क्वायर से ही आता है. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सपोज पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा. ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है. ये आप माइनस ए ले लो और ये प्लस ए फॉर एम्पलीट्यूड. ये वाला मीन पोजीशन है. पार्टिकल एसएचएम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, फिर मीन पे होते हुए दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, फिर से मीन पे आ रहा होगा, तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा होगा. अब हमें क्या करना है, ये वाला है मीन पोजीशन. इसके बाद पार्टिकल हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड ट्रेवल कर लिया. या फिर आप प्लस ए में हाफ चले जाओ या आप माइनस ए में हाफ चले जाओ, दोनों बात बराबर है. तो प्लस ए में अगर मैं हाफ जाऊं तो ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड यानी अभी पार्टिकल a/2 दूरी पर है. टोटल एम्पलीट्यूड a है और हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तो a/2 दूरी पर है. अगर हम लोग दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मीन पोजिशन का निकालूँ तो हमारे पास रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर. देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आप समझो मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होगा. ये मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो ये एक्चुअल में क्या आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे. इसके बाद देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट a/2. जब पार्टिकल a/2 डिस्प्लेस हो जाए मीन पोजीशन से तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा. ये फिर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. यहाँ तक तो सारा कॉन्स्टेंट टर्म है. और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर आया है इसके जगह आप क्या लिखोगे, माइनस स्मॉल a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a/2 दूरी पर है. ये ब्रैकेट या फिर से आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर लो. तो ये वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस a²/4 हो जाएगा. तो ये आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3a²/4, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a²/4 आएगा 3a²/4. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी a/2 दूरी पर. अगर हम लोग रेशियो निकालें तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे और इसे आप डिवाइड करोगे काइनेटिक एनर्जी एट a/2 दूरी पर. तो ये वैल्यू को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगा यानी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3a²/4. इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये सारा टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ओमेगा स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट जाएगा और 3/4 डिनोमिनेटर में है तो ये सिंप्लीफाई करो तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 आ जाएगा. तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हो अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो 4:3 हो जाएगा. 4:3 या फिर आप 4/3 बोल सकते हो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.